हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत। बात करेंगे पॉलीकैबल इंडिया स्टॉक के बारे में। सभी के कमेंट करें कि सर स्टॉक बताइए कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है क्या और हमें रिटर्न दे सकता है क्या। तो आपको स्टॉक के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त पॉइंट डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि स्टॉक में कितना दम है, खास करके जिनके पास स्टॉक नहीं है और जो खरीदना चाहते हैं वो ज़रूर देखें। इसके से जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालेंगे तो प्रमोटर बहुत ही अच्छा खासा स्टेक होल्ड करते नजर आते हैं और एक भी शेयर कहीं पर गिरवी रखा नहीं। कंपनी का शेयर गिरवी नहीं होने का एक फ़ायदा होता है, आपको कहूँगा कि कंपनी को कोई भी यहाँ पर बर्डन नहीं है कि आपने जो गिरवी रखे वाले जो शेयर होते हैं वो यहाँ पर से बाद में से उनको पैसे देकर छुड़ा के लाना पड़ते, तो ये ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। म्यूचुअल फंड 2% का स्टेक रखते हैं, फॉरेन निवेशक 6% के करीब, और पब्लिक हायर होल्डर की बात करें तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन उनके पास 9% का स्टेक नज़र आता है और यहाँ पर जो रिटेल निवेशक उनके पास 10% का स्टेक नज़र आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर निकले पर बात करेंगे कंपनी के यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डाटा है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको देखिए इस कंपनी का प्रॉफिट और लॉस ये सभी चीज़ें दिखा दूंगा कि क्या इस कंपनी में अच्छी बात है और क्या बुरी बात है। तो कंपनी से रिलेटेड यहाँ पर देखेंगे मेजरली तो कंपनी की यहाँ पर जो सेल्स है वो अच्छी थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है 10% से, और प्रॉफिट 53% से बढ़ते नजर आ रहा है। कंपनी को मैं आपको कहूँगा परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि कंपनी अभी अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुई है। कंपनी का बिजनेस थोड़ा अभी ग्रोथेबल नहीं है फिलहाल। अब यहाँ पर परफॉर्म तो बढ़िया कर रही है, ऐसा कोई बात नहीं, मैं आपको कहूँगा रिटर्न भी बढ़िया देगी, बट जो एक्चुअली परफॉर्मेंस जितना ग्रोथ चाहिए वो अभी भी थोड़ा डाउन ट्रेंड में नज़र आता है। स्टॉक बेहतरीन है, रिटर्न देने के काबिल है और अंडर वैल्यूड चल रहा है। अब यहाँ पर स्टॉक लिस्ट हुआ था किस प्राइस पर वो भी बात करेंगे। उससे पहले बैलेंस शीट में नज़र डालेंगे तो कंपनी पर उतना कुछ कर्जा नहीं है, कर्जे का रेट बर्डन नहीं है। एनुअली रिटर्न की बात करें जो कंपनी की जो यहाँ पर रिजल्ट रहते हैं उसके बारे में, कंपनी 10% सेल, यहाँ पर नेट प्रॉफिट 51% से नजर आता है बढ़ते हुए। यहाँ पर हम कंपनी के क्वार्टरली बेसिस पे बात करें तो इस क्वार्टर की देखिए सितंबर में Q2 के रिजल्ट बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त कंपनी ने परफॉर्म करके दिखाया है। अब यहाँ पर मेजरली फोकस करेंगे तो इस कंपनी का बिजनेस देखिए केबल, फैन, इलेक्ट्रिक जितने भी यहाँ पर प्रोडक्ट होते हैं तो उनसे रिलेटेड यहाँ पर कंपनी प्रोडक्शन करती है और सप्लाई करती है। आप यहाँ पर इंडिया में देखिए, आपको यहाँ पर पता होगा कि जो चाइना से रिलेटेड जितनी भी यहाँ पर चीज़ें आती थी हम उनको पूरी तरीके से निगलेक्ट कर रहे हैं। तो इन कंपनी का बिजनेस में ग्रोथ जरूर होगी और इंडियन कंपनी को फ़ायदा बिल्कुल होगा, तो इस पर आपकी नज़र रहनी चाहिए। कंपनी उसी से रिलेटेड देखिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने का काम कंपनी करने वाले सभी कंपनी को बेनिफिट हो रहा है, जैसे कि डिक्सॉन टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं, बजाज इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर आप बात देखेंगे तो ये पॉलीकेबल इंडिया, ऐसे स्टॉक को बहुत ही अच्छी तरीके से बेनिफिट हो जाए आपको नज़र आ रहा है। अभी स्टॉक का ये सब कुछ बातें हो गई, अभी डिस्कस कर लेते हैं कंपनी का मार्केट कैप कितना है, कंपनी का वैल्यूएशन कितना है उसके बारे में। इंपॉर्टेंट बातों पर नज़र डालना कि स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। कंपनी में थोड़ा बहुत यहाँ पर नीचे ऊपर हो सकता है, मैं आपको कहूँगा रिटर्न में, बट कंपनी का परफॉर्मेंस कंपनी कितनी अच्छी है वो देखना ज़रूर हमारे लिए काम का है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो करंट का वैल्यूएशन देखिए इसका मार्केट कैप की, तो यहाँ पर लगभग बात करें 13,812 करोड़ की कंपनी है। पी रेशियो बहुत ही अच्छे खासे वैल्यूएशन पर अट्रैक्टिव है, खरीदने के काबिल स्टॉक नज़र आता है, मैं आपको कहूँगा खास कर 18 का पी नज़र आता है इस कंपनी का। और यहाँ पर कर्जे की बात करें तो 145 करोड़ का, मात्र यहाँ पर 145 करोड़ का कंपनी पर कर्जा है। अर्निंग पर शेयर बहुत शानदार है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ अच्छी है कंपनी की। यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग भी 68% की है, मैं आपको कहूँगा 68% बहुत अच्छी होती है होल्डिंग, क्योंकि प्रमोटर का इंटरेस्ट उनके कंपनी में है। आरओसी की बात करें 22%, सेल्स की बात करें 10%, प्रॉफिट की बात करें 8%, सभी चीज़ें शानदार और A1 नज़र आती है। अब यहाँ पर हम जिस तरीके से देख चुके हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस, अब एक कंपैरिजन से रिलेटेड देख लेते हैं। कंपनी देखिए अपने बिजनेस सेक्टर में देखेंगे कंपैरिजन कर कर तो 1 नंबर पर आती है मार्केट कैप के हिसाब से, और अच्छा खासा दम भी रखती है कंपनी अपने अर्निंग में। सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ, सब कुछ यहाँ पर अच्छा ही नज़र आता है कंपनी में। और एक बढ़िया बात बताना चाहूँगा दोस्तों, इस कंपनी में एक नज़र रखिए और आपको यहाँ पर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर फोकस भी कर सकते हैं। कंपनी में लिमिटेशन की एक भी बात नहीं है, आप देखेंगे तो यहाँ पर लिमिटेशन कंपनी में कुछ भी नहीं है, सब कुछ बातें अच्छी और ज़बरदस्त नज़र आती है। ऊपर के यहाँ पर देखेंगे तो स्ट्रेंथ भर भर के कंपनी गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही 3 साल से। यहाँ पर आप बोलेंगे कंपनी तो लिस्ट होकर अभी हुई है, नहीं भाई मैं आपको कहूँगा लिस्ट हुई है अभी भले ही, बट कंपनी अपना सब कुछ जो डाटा है पहले से जमा कर कर रखती है। कंपनी है सो देखिए वर्चुअली कंपनी डे फ्री होने के पीछे है। आप देखेंगे तो मैं आपको जिस तरीके बताया जाता है कि 145 करोड़ का जो कर्जा था इसका, जो आप अभी देखे चुके होंगे कि 45 करोड़ का कर्जा था, वो अभी देखेंगे तो कितना है 112 करोड़ का। तो कंपनी सब कुछ कम कर रही है कर्जा,
प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है प्रमोटर के पास, ये सभी चीज़ें कंपनी बेनिफिट के लिए और आप जैसे जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी बात यहाँ पर नज़र आती है। यहाँ पर हम कंपनी के डिविडेंड की बात करें या पहले क्वांटिटी की बात करें थे मार्केटिंग में किस तरीके का वैल्यू में, तो देख सकते हैं इसमें खरीद कर लोग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लगभग 62% की क्वांटिटी उठाई जा रही है। मीन्स इसमें से 7 लाख शेयर खरीदे गए तो उसमें से 4 लाख शेयर यहाँ पर होल्ड किए जा रहे हैं। बोल तो अच्छी बात नज़र आती है, क्योंकि ऐसे शेयर भी होते हैं जिनमें खरीदते लोग ज़्यादा है और बाद में बिकवल कर निकल भी जाते हैं। बट इस शेयर में अच्छी बात नज़र आती है। यहाँ पर Q1 से कंपनी ने Q2 के रिजल्ट शानदार दिखाए है और ज़बरदस्त, मैं आपको कहूँगा डबल परफॉर्मेंस किया है। इतना तगड़ा कंपनी बिजनेस करके दिखाया है, तो इस कंपनी पर नज़र बनी रहनी चाहिए और इसका फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए कंपनी आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर डिविडेंड देती रहती है। कंपनी जैसे लिस्ट हुई तब से 1 साल में कंपनी ने 2 बार यहाँ पर डिविडेंड दिया है। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर बात करें कंपनी की तरफ से कि यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न सब कुछ देख चुके हैं, बट अभी रिटर्न के रिलेटेड बात करते हैं। कंपनी को देखिए, कंपनी लिस्ट कब हुई थी? 18 अप्रैल 2019 को। यहाँ पर पूरे 600 रुपये का प्राइस था और आज देखिए स्टॉक कितने पर है। तो जहाँ पर स्टॉक था, जिस तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट की थी लोगों ने, उनको अभी भी यहाँ पर स्टॉक में 43% का रिटर्न मिल रहा है। इतना शानदार स्टॉक है। मैं आपको कहूँगा इस स्टॉक को वक्त दीजिए, आपको यहाँ पर रिटर्न भी कमा के देगा और परफॉर्मेंस भी बढ़िया जरूर दिखाएगा। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।